नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक और नई कहानी लेकर, जो कि ज्ञान से एकदम परिपूर्ण है। आप लोग सुनिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा इस कहानी का। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और आज हम आपको एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी बताएंगे कि लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि जो हम कहेंगे, जो हम करेंगे वही होगा। मेरे बच्चे के साथ जो हम करेंगे वो होगा, मेरी बेटी के साथ जो हम करेंगे वही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। आज यही एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाएंगे कि आप देखिए, भाग्य का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है। कैसे कोशिश भी की किसी ने, लेकिन वो जो उसके भाग्य में लिखा था उसे कोई नहीं मेट पाया। तो आइए सुनते हैं। तो एक किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनके एक बेटा था। बेटा छोटा सा था, तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो उनको ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान था। वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में, हर किसी के बारे में सब कुछ पत्रा देख करके, विचार करके बताते थे। और सब लोग अपने भविष्य के बारे में उनसे पूछने जाया करते थे। तो उनके यहाँ पर रोज काफ़ी आदमियों की भीड़ लगी रहती थी, जो कि अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। रोज काफ़ी आदमी उनके पास आते थे जो अपना भविष्य जानते थे उनसे, और वो बताते भी थे। उनको ज्ञान था उसका, वो कोई गलत तरीके से नहीं, वो सच ही बताते थे पत्रा को देख करके। और सबके ग्रह दशाओं को मिला करके वो सबका भविष्य बता देते थे कि किसके भविष्य में क्या होने वाला है। तो धीरे धीरे करके जब उनके पास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और उनको लगने लगा कि हाँ, ये ज्ञान मेरा जो है किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है, तो उन्हें जो है अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा धीरे धीरे करके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ पे घमंड होता है तो उस घमंड को टूटते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, रंग हो, रूप हो या धन दौलत हो, जो कुछ भी है वो उसी परमात्मा का दिया हुआ है। और वो जब चाहे हमें हमारे द्वारा ही किए गए गलत कर्मों के वजह से हमें दंडित कर सकता है। परमात्मा, उसको सब कुछ पता होता है और वो पल पल की खबर रखता है सबके बारे में। तो जब रोज लोगों की भीड़ आए तो वो बच्चा जो था वो भी छोटा ही था, रहा होगा 2-3 साल का। तो उस बच्चे को बड़ा अजीब लगे कि हमारे पिताजी सबके बारे में बता देते हैं। मतलब वो जिद करने लगा अपने पिताजी से कि पिताजी, आप हमारे भविष्य के बारे में देखिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम तुम्हारे भविष्य के बारे में देख लेंगे। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और थोड़ा समय और बीता, तो वो लड़का लगभग 4-5 साल का हो गया। तो फिर एक दिन उसने जिद की अपने पिताजी से कि पिताजी, आज आप हमारा भविष्य देखिए। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, जाओ तुम खेलो, हम देख करके तुम्हें बताएंगे और हम तुम्हारा भविष्य देखते हैं। तो उनके पिताजी जो थे, ज्योतिषी जो थे, उन्होंने सोचा कि लाओ आज मैं अपने बच्चे का भविष्य देख ही लेता हूँ कि आखिर क्या लिखा है इसके भविष्य में। तो उन्होंने जब अपने बेटे का भविष्य देखा तो उन्हें पता चला, और उनका, मान लो कि उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। उनका दिमाग एकदम से घूम गया कि अरे, मेरे बेटे के भविष्य में ये क्या लिखा है। उनके बेटे के भविष्य में लिखा था कि उसका विवाह
एक नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था, बहुत गरीब था और वो अपना छोटा सा घर बनाकर उसी नदी के किनारे रहता था। और उसके 5 बेटियां थीं और 5 बेटियों में जो सबसे छोटी थी, उस बेटी के साथ में इन ज्योतिषी जो थे, इनके बेटे का विवाह होना लिखा था। अब ज्योतिषी को जब ये पता चला तो ये बहुत अचंभित हुए और इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का भाग्य बदल दूंगा, मैं मछुआरे की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह कभी नहीं करूंगा। और बेटे ने फिर पूछा, पिताजी मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा था, उसको समझा दिया और वो मान गया। उसके बाद फिर वो ज्योतिषी जी वहाँ से चले और तुरंत जा कर के मछुआरे के घर पहुँचे। जैसे ही वो मछुआरे के घर पहुँचे तो वो गरीब व्यक्ति था, उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़े, अरे ज्योतिषी जी, अरे महाराज जी, आप यहाँ कैसे? तो ज्योतिषी जी ने बताया कि आज मैंने तेरा भविष्य देखा है और उसी के बारे में मैं कुछ बताने आया हूँ तुझे। तो उस मछुआरे ने कहा कि महाराज आपने हमारा क्या भविष्य देखा है? क्योंकि मछुआरा भी जानता था कि ये जो ज्योतिषी हैं इनको भविष्य के बारे में सब कुछ पता होता है, ये भविष्य देख सकते हैं किसी का। तो ज्योतिषी ने कहा कि देख मछुआरे, तेरे कितनी बच्चियां हैं? तो मछुआरे ने बताया कि मेरे 5 बेटियां हैं। तो उसने पूछा ज्योतिषी ने कि बेटा एक भी नहीं है? तो मछुआरे ने कहा कि हाँ महाराज, मेरे एक भी बेटा नहीं है। तो उसने कहा ज्योतिषी ने कि क्या तू चाहता है कि तेरे घर में एक बेटा भी जन्म ले? तो मछुआरे ने कहा हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ उसी की मतलब बेटे की ही वरख में, बेटे की मतलब बेटे के लिए सोचते सोचते 5 बेटियां हो गई हैं हमारे और मैं बेटे का ही इंतजार कर रहा था। तो ज्योतिषी ने बताया उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो अभी 1-1.5 साल की ही थी। तो ज्योतिषी ने बताया तेरे घर बेटा तो हो जाए, लेकिन ये जो तेरी छोटी बेटी है इसकी वजह से, इसके ग्रह दशा खराब है, इस वजह से तेरे घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ज्योतिषी ने मछुआरे ने कहा कि महाराज इसका कोई उपाय हो तो आप बताइए। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये जो तेरी छोटी बेटी है इसे तुम मुझे दे दे और अवश्य ही तेरे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, इस बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर पालूंगा। तो मछुआरे ने अपनी बेटी दे दी कि मेरे पास वैसे भी अभी 4 बेटियां हैं, एक बेटा हो जाएगा तो हमारा भी जीवन, हमारा भी बुढ़ापा कट जाएगा, बेटियों की तो शादी हो जाएगी, ये अपने अपने घर चली जाएंगी और मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? ये सोचकर, और उसे ये भी पता था कि ये एक अच्छे आदमी है ज्योतिषी जी, ये हमारी बेटी को बेटी बनाकर ही पालेंगे तो हमें क्या दिक्कत है। उसके बाद में उस बेटी को ले जा कर के वो एक संदूक बनवाया, लकड़ी का बक्सा, और उसी बक्से के अंदर बंद करके ज्योतिषी ने नदी में डाल दिया और कहा कि जैसे जैसे इस संदूक में पानी भरता जाएगा ये संदूक डूबता जाएगा। लकड़ी का संदूक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सुराख रह ही जाता है पानी जाने भर का, तो ये डूब जाएगा और ये लड़की मर जाएगी। मैंने भाग्य को बदल दिया, अपने बेटे की शादी मैं इस लड़की से कैसे कर सकता था। उसके बाद वो जो ज्योतिषी था उसे वहीं फेंक करके पानी में डाल करके नदी में और अपने घर वापस चला आता है। उसके बाद में वो संदूक उसी पानी में बहता हुआ जा रहा था, उसी नदी में कहीं दूर जा कर के एक पंडित और पंडिताइन उसमें नहाने आए थे। जब उन लोगों ने वो संदूक देखा तो पंडिताइन जो थी उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी इस संदूक को निकाल कर लाइए, जरा हम लोग देखें तो कि इसमें है क्या, आखिर ये क्यों बहता हुआ जा रहा है। तो पंडित जी जब निकाल कर लाए तो देखा उसमें एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जान, एक नन्ही सी बच्ची थी और दुर्भाग्यवश उन पंडितानी को भी कोई औलाद नहीं थी। वो पंडितानी बड़ी खुश हुई और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया
कि हे प्रभु, आज से आपने मेरा बांझ का नाम और मेरे पति निर्बंसी का नाम छुटवा दिया है, और आज से ये मेरी बच्ची है और इसे मैं पालूंगी। उसे ले जा कर के उन्होंने अपने घर में उसका पालन पोषण किया है, और वो बच्ची बड़ी हो गई। जब इधर ये लड़का भी बड़ा हो गया, उसके बाद जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो फिर उन्होंने क्या किया है, उस लड़की का विवाह के लिए रिश्ता भेजा। जब रिश्ता भेजा, वो पंडित थे और ये भी पंडित थे, जो शास्त्री जी थे, जो ज्योतिषी जी थे, ज्योतिषी जी थे, जो माफ़ करिएगा गलती हो गई है, जो ज्योतिषी थे ये भी पंडित ही थे। तो इन रिश्ते ले करके जो पंडित जी जाते हैं, पहले पंडित जी रिश्ते ले करके जाते थे, तो इनके यहाँ ले करके रिश्ता आए जब, तो इन्होंने लड़की की फ़ोटो देखी। फ़ोटो देखकर इनको तुरंत ही लड़की पसंद आ गई, और इन्होंने क्या किया, उस लड़की के साथ में अपने लड़के का विवाह कर दिया, और विवाह हो गया। उसके पश्चात वो इनकी जो पुत्र वधू थी, वही मछुआरे की लड़की इनके घर में रहने लगी। उसके बाद एक बार उसके माता पिता जो हैं आए इनके घर में और आपस में बातें कर रहे थे। तो ज्योतिषी जी ने पूछा कि क्या आपके सिर्फ यही एक पुत्री है और कोई औलाद नहीं है? तो उन्होंने बताया। वो लड़की नहीं समझ पाई, लड़की नहीं जान पाई, उससे छुपा करके बातें हुई। वो लड़की को नहीं पता था कि ये लोग क्या बातें करें, और उस लड़की को ये भी नहीं पता था कि ये मेरे असली माता पिता नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि समधी जी, मेरे तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन हम लोग एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, और एक संदूक पानी में बहता हुआ आया और उसी में मुझे ये 1.5 साल की बच्ची मिली थी। तो मैंने इसका पालन पोषण किया और यही मेरी बेटी बन गई, इसी की मैंने शादी कर दी। इतनी बात सुनकर तो उन ज्योतिषी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। उनका मानो कलेजा हिल गया कि जो मैंने मिटाया था वही हो गया। उन्होंने कहा, मैं ये तो नहीं होने दूंगा, मैं जानबूझकर मैं अपने बेटे का भाग्य बदल ही दूंगा, कुछ भी हो जाए। उन्होंने क्या किया, एक बार उनका बेटा घर से बाहर चला गया था कमाने के लिए, तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज तुम्हें मेरे साथ नदी पे चलना होगा, और वहीं पर चलकर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने तुम्हारे भविष्य की देखी है। मैंने तुम्हारा भविष्य आज देखा है, तुम्हारे भविष्य की कोई घटना मैंने देखी है, वो तुम्हें नदी पर जाकर बताऊंगा। उस लड़की को पता था कि हमारे जो ससुर जी हैं ये ज्योतिषी हैं, ये जो कुछ बताएंगे वो सच ही बताएंगे। तो वो लड़की जब पहुंची नदी के किनारे, तो उन ज्योतिषी ने कहा उनसे कि बेटी, ये देखो, एक अपने हाथ से अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाया, कहा कि ये एक ऐसी अंगूठी है कि इस तरह की न कोई दूसरी अंगूठी बन सकती है, न कोई मिल सकती है। ये मैंने स्वयं अपने हाथों से अंगूठी बनाई थी, और दिखाने के बाद उस अंगूठी को उसी नदी में फेंक दिया। और नदी बहुत विशाल, बहुत बड़ी नदी थी, नदी में बहुत अथाह जल भरा हुआ था, और कहा कि बेटी, तुम जा करके ये अंगूठी ढूंढ करके लाओ। अगर तुम ये अंगूठी नहीं ढूंढ के ला पाई, तो तुम अगर अपने मायके गई तो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, और अगर तुम अपनी ससुराल आई तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। ये मैंने तुम्हारे भविष्य में देखा है। इतना सुन करके लड़की कांप गई, और वो तुरंत उस नदी में अंगूठी ढूंढने के लिए कूद गई। लेकिन वो इतनी छोटी सी अंगूठी इतनी बड़ी नदी में कैसे ढूंढ पाए, और नदी के जल का बहाव इतनी तेज था, उसी जल में वो बह गई, और बह करके वो जा करके एक किनारे से लग गई। अभी वो बेटी मरी नहीं थी, और एक किनारे से लग गई। उसी किनारे एक आदमी जल पीने के लिए आया, एक राहगीर जल पीने आया। उसने देखा कि अरे, यहाँ तो कोई लड़की पड़ी हुई है, कोई औरत पड़ी हुई है। उसने उसको तुरंत उठाया और देखा तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। उसको अपने घर ले जाकर उसका थोड़ा सा उसको मतलब विश्राम करवाया, उसका दवा पानी की, और वो सही हो गई। तो उन्होंने पूछा कि बेटी, तुम नदी में कूद गई थी क्या? तुम जान देने जा रही थी? तुम कहाँ की रहने वाली हो? उस बेटी ने
सब कुछ छुपाते हुए बताया कि चाचा जी, दादाजी कुछ भी बोला हो, उसने कहा कि मैं इस नदी में कूदी नहीं थी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे कोई वस्तु लानी थी उस नदी से जो मैं नहीं ला पाई, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरी ससुराल भी है, मेरा मायका भी है, लेकिन मैं किसी को अपनी वजह से तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं किसी को खोना नहीं चाहती और मैं कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं नौकरी करके खा लूंगी, लेकिन मैं अपने ससुराल या अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। उसने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम मेरे ही घर में रहो, तुम मेरे घर में बेटी की तरह रहो, तुम खाना भोजन बनाओ, मैं खाऊंगा और हम दोनों आपस में आराम से इस घर में रहेंगे, तुम्हें मैं अपनी पुत्री बनाकर रखूंगा। और वो लड़की उसी घर में रहने लगी। थोड़ा समय व्यतीत हुआ और वो जो क्या वही जो ज्योतिषी जी थे, उनका बेटा जो है वो वापस आ गया। उसने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है पिताजी? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो पत्नी थी वो नदी के किनारे पता नहीं क्यों गई थी और नदी में गिर जाने के कारण वो उसी में बह गई और उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़के को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि मरे हुए व्यक्तियों को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, उसके बाद उस ज्योतिषी ने अपने बेटे का दूसरा विवाह करने की सोचा और बेटे से भी रजामंदी ली, क्योंकि पहले तो बेटा मना कर रहा था कि मैं अब विवाह नहीं करूंगा पिताजी, लेकिन पिताजी के समझाने बुझाने पर वो विवाह के लिए मान गया। और फिर क्या हुआ, जो पंडित जी विवाह करवाते थे उनके पास तक ये खबर पहुंचाई गई कि मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा और इसके लिए कोई सुंदर सी सुशील सी लड़की खोज करके बताइए। तो पंडित जी ने एक लड़की खोजी और बताया उन्हें कि लड़की, और वो लड़की किस गांव में थी, उसी गांव में जिस गांव में वो बेटी रह रही थी, लेकिन वो बेटी दूसरे के घर में रह रही थी और वो जो लड़की थी जिसका विवाह करने के लिए बताया गया था उनको, वो दूसरे के घर की थी। उसके बाद में विवाह होने की तैयारी हो गई, लेकिन लड़के के पिता को भाग्य की वाली बात फिर याद आ गई कि मैं भाग्य कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ दोबारा। उसने कहा कि मैं एक बार आपकी बेटी को सामने से देखना चाहता हूँ, मैं फ़ोटो पे विश्वास नहीं करता, तस्वीर पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। तो लड़की के पिता ने कहा ठीक है, आइए और देख लीजिएगा। तो उसी गांव में जिसके यहाँ वो लड़की, इनकी बहू जो थी वो रुकी हुई थी, उसी व्यक्ति से इनकी दोस्ती थी लड़के के पिता की। तो फिर ये आए और शास्त्री जी आए उनके यहाँ। आने के बाद में इन्होंने उनसे पहले जानकारी लेना उचित समझा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे जो भी बात बताएंगे वो उचित ही बताएंगे। तो उन्होंने सोचा पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से कैसी है वो लड़की, कैसी नहीं है। तो उसी के बारे में चर्चा हो रही थी, तब तक उसी व्यक्ति ने उस लड़की को जो उसके घर में रह रही थी, जो अपनी बेटी मानता था, उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि बेटी, दो लोग आए हैं, वो बाप बेटे दोनों लोग गए थे, तो कहा कि ये इन दोनों लोगों के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो, कुछ ले करके आओ। और उस दिन वो व्यक्ति मछली लेकर के आया था, एक मछली लाया और बोला कि बेटी ये आज मछली की सब्जी बनाना। लेकिन उस बेटी ने कहा कि वो पिताजी कहने लगी थी उनको, तो बोली पिताजी मैं मछली खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आप खाएंगे तो मैं आपके लिए अवश्य ही बना दूंगी। तो वो मछली वो काट रही थी और काटते वक्त उसने क्या देखा कि उस मछली के पेट में से वही अंगूठी जो उसके ससुर ने नदी में फेंकी थी, वो अंगूठी निकल आई। जब वो अंगूठी निकल आई तो वो लड़की बड़ी खुश हुई और मन ही मन उसने भगवान का धन्यवाद किया और कहा अब मैं अपने ससुराल और मायके दोनों जगह जा सकती हूँ। फिर उस लड़की ने क्या किया, वो सोची कि पहले मैं जलपान दे आती हूँ। वो लोटा में जल लेकर के और कुछ मीठा लेकर के
आई जब नाश्ता देने, तो उसने क्या देखा कि उसके ससुर और पति स्वयं वहीं बैठे हैं। देख करके उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि ससुर जी, मैंने आपकी अमानत ढूंढ लिया है, अब मेरे पति की जान को कोई खतरा नहीं होगा। जब उस लड़के ने ऐसी बात सुनी कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा, तो उसने पूरी बात पूछी। लड़की ने सारी बात बताई। लड़के को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुम मेरे पिता हो, तुमने ऐसा किया मेरे साथ? अरे मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी? कोई पिता भला अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने तो एक बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है पिताजी। और उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हारा घर द्वार संपत्ति सब कुछ छोड़कर आज मैं अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ। तो उनके जो पिता थे वो दौड़ कर आगे आए और अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगे और अपनी बहू के सामने भी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, घमंड हो गया था और मैंने तुम्हारा भविष्य बदलना चाहा। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और अपने घर चलो, अब दोबारा मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप माफ़ कर दिए, आखिर हैं तो आपके पिताजी ना ये, तो आप माफ़ कर दीजिए इनको। और बोलने लगी कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सारा जग बैरी होए। और उस बेटी ने ऐसे समझाया है और कहा है मेरे भाग्य में इतना भटकना और इतना दुख लिखा था, उसको कोई नहीं अमिट कर सकता। तो सोच लो, भगवान ने उसको वैसे ही घुमाया जैसे उन्होंने लिखा था। ये चीज़ वो ज्योतिषी जी जो थे वो समझ नहीं पाए, क्योंकि मछुआरे के यहाँ से वो लड़की कहाँ गई, कहाँ से फिर कहाँ गई। भाग्य का लिखा जो ब्रह्मा ने कलम चला दी है उसे हम मेट नहीं सकते। उन्होंने जैसे जैसे हमको दौड़ाना चाहा, जैसे जैसे उनको दौड़ाना है वैसे दौड़ाएंगे, जैसे नचाना है वैसे नचाएंगे, हमको उसी प्रकार से नाचना पड़ेगा। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे भाग्य में है उसे हम कभी नहीं मिटा सकते। इसलिए आप लोग अगर मेरी कहानी से सहमत हैं, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।